चलिए देन टुडे वी विल लर्न अबाउट टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। सिंपली हम आज ये सीखेंगे कि कैसे किसी किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करें। स्पोकन इंग्लिश में जब बच्चे कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे टेंसेस पढ़ लेते हैं, पैसिव वॉइस वी वर्ब, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हाउ टू डिस्क्राइब अ पिक्चर, because in day-to-day life we have the pictures, we have the scene, and we have to speak on the basis of the scene. So similarly today I will engage you all in such activity where you will get a chance to describe a picture. But initially I will teach you that when some activity comes to you, how you will do and what will be the method. So we will go through such 3 to 4 steps. हम 3 4 स्टेप पे जाएंगे और 3 4 तरीकों से किसी पिक्चर्स के बारे में सोचेंगे कि व्हाट कैन वी डू विद द पिक्चर, कि हम पिक्चर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास कुछ पिक्चर्स है, जैसे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पिक्चर है, फिर ये सेकेंड है, इस तरीके से ये नेक्स्ट पिक्चर है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये है एक सिंपल पिक्चर्स है जो आ, कोई साइकिल्स के बारे में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लाइब्रेरी के बारे में कैसे करेंगे, क्लासरूम के बारे में कैसे करेंगे, है ना। अगर कोई पार्क है तो पार्क को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस तरीके से किचन किचन है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर आपको हम ऐसे पिक्चर्स देंगे जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, जैसे ये द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, वैसे ही द पिक्चर ऑफ अ कैफे ऑफ 3 फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये है द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ये पिक्चर्स किसके है, वर्क प्लेस का है ना। फिर ये एग्जाम हॉल का पिक्चर है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास पिक्चर्स है जिसके थ्रू जो है हम अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट से चलते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये एक पिक्चर है जो कि एक क्लासरूम बेस्ड है। मान लो कि मैंने आपको ऐसी पिक्चर दिया, तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो पहला तरीका ये है कि आप जो है ना, इमेजिन करो कोई स्टोरी और उसको बनाओ। जैसे इस पिक्चर पे आधारित आप बोल सकते थे कि आई एम अ स्टूडेंट, माई टीचर इज काइंड, वी लर्न इन द क्लासरूम एंड वी राइट विथ अ पेंसिल। ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस जो है यू कैन राइट। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आप 10 सेंटेंसेस पे लिखिए, तो ऐसे ही जो है आप कोई भी पिक्चर हो तो उस पे जो है 5 6 लाइन जो है आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें एक बच्चे ने क्या कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, माई टीचर इज काइंड, वी लर्न इन द क्लासरूम एंड वी राइट विद द पेंसिल। इसी तरीके से मैं दूसरे पिक्चर की बात करूं, मान लो कि मैंने एक पिक्चर दिखाया पार्क का, तो आप पार्क के बारे में क्या कह सकते थे, वी प्ले इन द पार्क, द सन इज ब्राइट, आई सी अ बिग ट्री, ओके, एंड माई डॉग लाइक्स टू रन। जैसे आप इस पिक्चर को गौर से देखिए, इन द पिक्चर देर इज अ डॉग, देर इज अ बॉय, देर इज अ ट्री, एंड बिहाइंड द ट्री यू कैन सी द लाइट ऑफ अ सन। Okay, so you can demonstrate in the way like we play in the park, the sun is bright, I see a big tree, and my dog likes to run. तो ऐसे ही जब हम आपको पिक्चर देंगे तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यही आपको सीखना है। जैसे ये एक और देखिए, छोटी सी पिक्चर्स है, इसके बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दिस इज माई होम, माई मदर कुक्स फूड, वी ईट इन द किचन, एंड आई लव स्वीट केक। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वही डिस्क्राइब कीजिए जो हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे करना सीखना पड़ेगा आपको। तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, आप इसको 3 तरीके से सोच सकते हैं। जैसे आप गौर से इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो देर आर टू चिल्ड्रेन इन द पिक्चर, और दोनों के फेस को आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे दे बोथ आर अफ्रेड एंड वरीड। They are looking afraid and worried. And why they are looking afraid and worried, if you observe the picture carefully, you can see here the image of ring. You can think that they are running away from the family and family members. And why they are running away? Because to get married. And because of that, they both are looking worried and afraid. They both are leaving their family to get married. अब अब आप क्या कर सकते हैं, इस पे सिंपल स्टोरी आप फ्रेम कीजिए।
कैसे फ्रेम कर सकते हैं, मैं फर्स्ट स्टेप बताता हूं, आप इस पे कीजिए ऐसे। आपने कहा, आप मान लो कि ये आप हो, है ना, और ये आपकी जो होने वाली वाइफ है वो है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम रमेश, आई एम रमेश, शी इज संगीता, आई एम रमेश, शी इज संगीता, वी लव ईच अदर, वी बोथ वांट टू मैरी, बट our parents our parents are against. We have been in the relationship we have been in the relationship for 5 years. अब देखो, मैं चाहूं तो इसको और आगे बढ़ा सकता हूं, बट आपको ये सीखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो देखो, आप अगर पिक्चर को गौर से ऑब्जर्व करते तो यू कैन फील ऐसे, और आप कह सकते थे कि आई एम रमेश, सी संगीता, आप कोई भी जो है कैरेक्टर दे सकते थे। आई एम रमेश, सी संगीता, वी लव ईच अदर, वी बोथ वांट टू मैरी, बट आवर पेरेंट्स आर अगेंस्ट, वी हैव बीन इन द रिलेशनशिप फॉर 5 years, संगीता एंड मी, ये संगीता एंड आई वर्क इन द सेम कंपनी, I am his manager and she is my junior assistant. He, अब इस पे मैं और आगे लेके चल रहा हूँ, स्टोरी ही चल रहे हैं बैकग्राउंड। He joined the company in 2020, and since then I liked her and I proposed her, but we have been in the relationship. And yesterday I told my parents to about Sangeeta that I want to marry her, but because she is from the other caste and other religion, my parents is not ready. And even her parents, the parents of Sangeeta, are not ready for the marriage. So today we both have decided to run away and to get married, and we are on the bus as you can see, but we are very worried that what will happen. We have left the family, but we are really missing our family and family members. So so you can feel that what will happen next, and wait for the next episode. इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा, ब्याह होगी हमारी कि नहीं होगी, आप इसको अगले एपिसोड में देखिएगा। तो मैं एक्चुअली आपको ये समझाना चाहता था कि इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब इसमें रमेश और संगीता इस पिक्चर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, आप ऐसे कर सकते थे। अब हम आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं कि मैंने इसको और किस तरीके से किया है। ये तो एक हुआ। दूस हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है, रिलेशनशिप मीन्स हुआ रिश्ते में रहना, है ना। रिलेशनशिप मीन्स होता है रिश्ता, न कि रिश्तेदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने ना इसको बनाया है कैसे, इस पे ये तो क्वेश्चन हुआ। मैंने चार पांच तरीकों से मैंने इसको बनाया। पहला मैंने बनाया, अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला है ये स्टोरी। रमेश और संगीता पे मैंने स्टोरी बनाया, जैसे मैंने अभी एक बनाया ना वैसे ही है। लिखा हुआ है कि रमेश एंड संगीता लव्ड ईच अदर वेरी मच। मेरे साथ आप बोलना सभी लोग, अल्तमानस बाबू सभी लोग बोलिए, है ना, ट्राई टू लर्न। ऐसे ही हम आपको और पिक्चर्स देंगे। लिखा हुआ है रमेश एंड संगीता loved each other very much. They studied in the same college. They wanted to get married, but their families did not agree. Their parents wanted them to marry someone else. उनके माता पिता चाहते थे कि दूसरे से शादी करें। One day Sangeeta said, Ramesh, we must be brave. Let's go and make our one life. चलो भाग चलते हैं और अपने जिंदगी जीते हैं, है ना। वैसे डीडीएलजी में कैसे हुआ था, जा किरण जी ले अपनी जिंदगी, राज से गए थे, वही वाली है। रमेश वॉज नर्वस बट ही एग्रीड बिकॉज ही लव्ड हर ट्रूली। रमेश जो था थोड़ा नर्वस था, लेकिन वो अंततः क्या हो गया, तैयार हो गया, क्योंकि ही लव्ड हर ट्रूली।
अर्ली इन द मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, दे लेफ्ट देयर होम्स क्वाइटली, और उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। संगीता वॉज संगीता वॉज कैरिंग अ स्मॉल बैग एंड bucket of flowers. Ramesh had his backpack. They got on a bus and sat together in the last seat. अब आप पिक्चर में देखिए, सीट के पीछे, बस के पिछले हिस्से पे ये लोग ने है ना बैठे हुए हैं। रमेश, देयर हार्ट वर बीटिंग बीटिंग फास्ट, उनके जो धड़कने थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बीटिंग फास्ट, बट दे वर एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। क्योंकि आप देखिए रिंग के बारे में सोच रहे हैं, दे आर एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। इसके बाद और आगे हम बढ़ें तो देखिए क्या कहते हैं। एज द बस स्टार्टेड, जैसी बस जो है शुरू हुआ, दे लुक्ड आउट द विंडो, बाहर देखे, देयर फैमिलीज वर रनिंग बिहाइंड देम, तो देखिए कि उनके घर वाले जो है वो उनके पीछे दौड़ रहे थे, साउटिंग देयर नेम, बट रमेश एंड संगीता हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, देखिए दोनों अपने हाथ कैसे टाइटली पकड़े हुए है ना। दे वर रेडी टू फेस एनी चैलेंज, और वो तैयार थे कि जा अब जो होगा देखा जाएगा, हमें और तुम्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से प्यार में पड़े हुए दोनों, है ना। और आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं क्या, देखिए, ऑन द वे दे टॉक्ड अबाउट देयर ड्रीम्स, और रास्ते में वो अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं। दे वांटेड ए स्मॉल हाउस, अ हैप्पी लाइफ एंड अ मैरिज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। दे प्रॉमिस टू सपोर्ट ईच अदर फॉर एवर, और वादा करते हैं कि हम तुम्हारा साथ कभी न तोड़ेंगे और कभी न छोड़ेंगे। इवन दो दे वर स्कैर्ड, फिर भी वो लोग जो है वो डरे हुए हैं। दे न्यू दे वर डूइंग द राइट थिंग्स फॉर देम, लव वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, प्यार जो है वो बाकी सब की तुलना में ज्यादा जरूरी है। दे वर हैप्पी बिकॉज दे वर टुगेदर, वो खुश है क्योंकि वो साथ है। रमेश स्माइल एंड सेड, संगीता फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट अ न्यू जर्नी। संगीता स्माइल्ड back and said yes, a journey of love, and the bus moved forward into their bright future। इस तरीके से आपने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। ये तो काफी हाई लेवल का हुआ, लेकिन अभी मैंने पहले देखो, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैंने एक सिंपल स्टोरी आपको समझाया। इसी तरीके से ये स्टोरी है। आप क्या करना, ऐसी एक स्टोरी आप मुझे बना करके और मेरे इस नंबर व्हाट्सएप पे है ना आपके, या सभी के पास है ही, तो उस पे मुझे भेजना, ऐसे ही लिख करके भेजना। वंस यू स्टार्ट राइटिंग ना, जिस दिन से आप लिखना चालू कर दिए ना, आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप होगी। आप चाहोगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब मैं इसका दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, मैंने दूसरा तैयार किया है क्वेश्चंस। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो क्वेश्चंस के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि हु आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर फॉर देयर लव मैरिज, बताओ कौन अपने जो है वो लव मैरिज के लिए भाग रहे हैं, तो यू कैन से सर, रमेश एंड संगीता आर रनिंग अवे फॉर देयर लव मैरिज। If I ask you the second question, why are Ramesh and Sangeeta escaping from home? So they are escaping from the home because they want to get married, but their parents are against them. मैं दूसरा सवाल पूछूं कि which vehicle are they traveling in? किसमें ट्रेवल कर रहे हैं? They are traveling by bus. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, why are Ramesh and Sangeeta sitting on the last bus? They are sitting on the bus because where are the Ramesh and Sangeeta sitting on the bus? They are sitting on the last seat of the bus. ये कह सकते हैं, अभी मैंने स्टोरी में पढ़ाया आपको। What is Sangeeta holding in her hands? She is holding flowers. How does Ramesh feel in the picture? Confident or nervous? You can see Ramesh looks nervous या feels nervous in the picture. Who is running behind the bus in the background? Their family members are running behind the bus. What do the rings in the speech bubble represented? The rings represent their marriage. They are thinking about getting married. Do Ramesh and Sangeeta look happy or sad? As you can see, they are looking happy but nervous. What kind of future do you think they want together? They want a healthy and bright future. ऐसे ही आपको करना। ये हुआ फाइनल स्टेज ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लास। ये करनी है।
अब आप क्या करोगे, मेरे इस स्पीच को 3-4 बार पढ़ोगे और आपके लिए मैं एक छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये है, आप इसको करके लाएँगे, इसको। मैं आपको भेजूँगा भी, इसके बाद मैं इसे भेजूँगा भी। बट आप इस पिक्चर पे पहले एक स्टोरी तैयार करोगे, स्टोरी तैयार करने के बाद उसपे क्वेश्चन तैयार करोगे और वो मुझे मेरे इस नंबर पे भेजोगे। क्लियर? हाँ या ना बताओ? क्लियर हुआ क्या करना? कितने लोग करेंगे एक बार मैसेज करो, लिखो कमेंट में, चैट में लिखो ज़रा, बताओ कितने लोग करेंगे इसको? कीजिए प्रभु, स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है ना, मैंने फर्स्ट ये एक्टिविटी आज ही करवाया है, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर आपने 10 पिक्चर्स जिस दिन आपने कर दिया, कितने? आप ये नहीं सोचना कि पहले पिक्चर्स में आप धुरंधर बन जाएँगे, धुरंधर अभी मूवी निकला ना एक रणवीर कप सिंह का, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, तो उनका जो धुरंधर निकला है, तो एक दिन में धुरंधर नहीं बनेंगे, लगातार मेहनत करते रहिए, धुरंधर बनेंगे आप। तो आप इसी तरीके से इसको डेमोंस्ट्रेट कीजिए और मुझे इस नंबर पे भेजिए। बस 2-3 लोग कह रहे हैं कि सर आई विल डू, बाकी सभी लोग नहीं करेंगे? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मुझे ये करके बढ़िया से भेजिएगा, ठीक है? तो इसको करके भेजिए, फिर आपको जो है इसी तरीके से अगले वीडियो में हम आपको दिखाएँगे, ठीक है? चलिए, बाय-बाय।